प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल इस समय है कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। हम ऐसा क्या कर लें कि एसएससी जीडी में हमारा एक ही बार में नंबर आ जाए। कैसे तैयारी करें एसएससी जीडी की, या आप जो कंपटीशन देने वाले हैं सीजीएल या ऐसे यूपी पुलिस जो भी आप देने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे करें कि एक ही बार में आप लोग मेरिट में आ जाए। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, लास्ट तक आते आते आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और नंबर आएगा। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से नंबर आएगा। सिलेक्शन परसेंट हमारे सेंटर का 90% है। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 90% सिलेक्शन देने वाला पूरे बिजनौर में या पूरे जिले के अंदर हम अकेले हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है तो 90% हमने सिलेक्शन दिया है अब तक। आइए समझते हैं पेपर को कि पेपर का पैटर्न क्या है। पहले सिलेबस समझ लेते हैं एग्जाम का। हर एग्जाम में वही आने वाला है जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। किसी भी एग्जाम को देने जाओगे सबसे पहले आपको मिलेगा मैथमेटिक्स, चाहे वो एग्जाम सीजीएल का दे लेना, एसएससी 10+2 दे लेना, बैंक दे लेना, रेलवे दे लेना, कोई सा भी एग्जाम आप देने जाओगे तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स मिलेगा। सबसे पहला सामना इसी से होना है। उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट मिलेगा आपकी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप देना चाहो, और चौथा सब्जेक्ट आपको मिलेगा जीएस। ठीक है बच्चों, अब एसएससी जीडी के ऊपर लेके चल रहे हैं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर सीजीएल में ले तो 25, 25, 25 और 25, और अगर एसएससी जीडी में ले तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और 20 ही आपके आएंगे जीएस के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो रहा है बेटा आपका हो रहा है 80, और 60 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए। ये सीबीटी है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पेपर नहीं मिलेगा बाहर लाने के लिए, पेन भी आपको वहीं मिलेगा और रफ कॉपी भी आपको वहीं रखी हुई मिलेगी। आपको कुछ भी लेके नहीं जाना इस पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, आप पेपर को किस प्रकार करेंगे कि आपका नंबर आ जाए। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, मैथमेटिक्स में 20 में से 18 क्वेश्चन करके आओ। ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। नहीं कर सकते हो, आपको लगता है नहीं कर पाएंगे, तो मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहना। मैथ्स की सारी वीडियोस हम डाल रहे हैं, गारंटी मैं लूंगा कि 20 में से 18 कर दोगे। रीजनिंग को भी 20 में से 18 करके आना है। ठीक है, रीजनिंग को भी अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो हमारी क्लासेस पढ़ रही है, राणा सर की क्लासेस हम लोग डाल रहे हैं, उनको देख लेना ध्यान से। इंग्लिश और हिंदी में 18 क्वेश्चंस करके आओगे, ये भी हम गारंटी ले सकते हैं। हमारी क्लासेस को ध्यान से देख के प्रैक्टिस कर लेना बैठ के, यहां भी 18 कर सकते हो। अब आती है जीएस की बात। तो बच्चों अगर हम ये जोड़ते हैं तो ये बैठते हैं आपके 54 सॉरी 54 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब मेरिट में आने के लिए आप ये पर्याप्त है, परंतु हम मान के चलते हैं कि जब तक आप 75% नहीं कर पाओगे तब तक मेरिट में नहीं आओगे। तो 75% तक जाने के लिए आपके कुल 60 क्वेश्चन होने जरूरी हैं। कितने क्वेश्चन होने जरूरी हैं? 60 क्वेश्चन। इन 60 क्वेश्चन में आपको केवल 6 क्वेश्चन की कमी रह गई। जीएस को पढ़ना या मत पढ़ना, 20 में से 6 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको जो कंफर्म मालूम होंगे आपके। तुक्केबाजी बिल्कुल मत करना। जिस टाइम आपको पता लग जाएगा आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, पेन उठा के वही रख देना, उसके आगे होशियारी मत दिखाना, नंबर आ जाएगा। इससे ज्यादा होशियारी दिखाने का प्रयास करने वाले बच्चों का होता क्या है, 1/4 नेगेटिव है, यानी कि 0.25 नंबर एक गलत क्वेश्चन में आपका कट जाता है। बहुत सारे बच्चे वहां पे बिल्कुल होशियार बन के बैठते हैं। होता क्या है कि जो याद है वो भी लगाएंगे, जो याद नहीं है वो भी लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाने में लास्ट में मेरिट जाती है 60% से 65% के बीच में आ जाती है, जिन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है। इससे ऊपर मेरिट नहीं जाती है, चेक करके देख लेना। सीजीएल की मेरिट भी आपको जो मिलेगी वो 65% में मिल जाएगी। 130 नंबर में मेरिट लग जाती है सीजीएल की फाइनल मेरिट। तो ये जिन बच्चों को तुक्का लगाने का शौक है वो यहां पे आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो गिनती गिन लेना, जैसे ही आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो जाए पेन उठा के एक तरफ रख देना, कंप्यूटर को अपना सबमिट करके टेस्ट को, और बाहर आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग में जितना भी कोशिश कर सको सही क्वेश्चंस को ही टिक करना। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप 60 क्वेश्चन नहीं कर पाए और तुक्के लगाने आपके लिए जरूरी हो रहे हैं, तो तुक्के कैसे लगाएं, नेगेटिव मार्किंग में तुक्के कैसे लगाएं, इसकी हमने पूरी एक वीडियो बना के डाल दी है। उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, घर पे बैठ के एक बार चेक करके देख लेना कि जैसे हम तुक्के लगाने बता रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन सही होते हैं नहीं होते हैं, और उसके बाद एग्जाम में जाकर तुक्के लगाना। 100% आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव नहीं होंगे इसके अंदर। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ही आपके 75 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, 75% क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन पूरा हो गया। बिल्कुल भी तुक्केबाजी का प्रयास ना करो। साथ साथ ये भी करते चलो कि 5 किलोमीटर की रेस होने वाली है, तो उस 5 किलोमीटर को पूरा करने के लिए अपनी रेगुलर तैयारी करते हुए चलो। यानी कि आपको पढ़ाई भी डेली करनी है और रेस भी डेली ही लगानी है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको 1 महीना भी नहीं मिल पाता और रेस के लिए बुला लेते हैं, तो इसलिए रेस की तैयारी भी साथ साथ करते हुए चलो।
आपका सिलेक्शन जरूर होगा, श्योर होगा। अब जीएस को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों जीएस के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं? तो बच्चों, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं वो टोटल जीएस पढ़ते हैं और इनका टाइमिंग है 18 से 20 घंटे, वो डेली के डेली जीएस पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो 54% के आसपास जो है इंडिया का ऑल इंडिया टॉपर बन जाता है। इससे ऊपर मेरिट नहीं जाती आईएएस की। जो टॉपर है वो 54% के आसपास आ जाता है। और सिलेक्शन कहां से होते हैं? 40% से 54% तक वालों के सभी के सिलेक्शन हो जाते हैं। यानी कि जो 12 लाख फॉर्म हर साल भरे जा रहे हैं, उन 12 लाख बच्चों में इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद भी केवल 1200 बच्चे ऐसे निकल पाते हैं जो 40% नंबर लेके आते हैं। तो आप जो है जीएस को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं जीएस के अंदर। तो इसलिए जीएस को छोड़ो, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश के ऊपर तैयारी करते हुए चलो। जब इतना कर लोगे तो जीएस से केवल आपको सपोर्ट चाहिए। और जीएस को तैयार करने के लिए करंट अफेयर का खास रोल होता है, तो उसके लिए आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर डेली का डेली पढ़ते रहो और आप जो है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चेक करके देख लेना, मेरा बताया हुआ आपको 100% कामयाबी देगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करो, नंबर लाओ और अपने सपने पूरे करो।